अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी हमने उर्दू में पहचान या निशानियां पढ़ी थी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो फ़िक्रे के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अंग्रेज़ी में पहचान कुछ इस तरह से होगी कि फाइल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? पहली फॉर्म के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर फाइल वर्ब अगर सब्जेक्ट फाइल ही, शी, इट या वाहिद सिंगुलर नाम हो तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो तो हम उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। फिर हमने इसकी मिसालें पढ़ी थी। अब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रों को नहीं में तब्दील करते वक्त हमेशा फाइल के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। फाइल के बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि डज नॉट कहां पर लगाएंगे और डू नॉट कहां पर लगाएं। तो अगर फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम फाइल के बाद डज नॉट लगाते हैं और एस या एस का इजाफा जो हमने किया होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फाइल अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो तो हम उसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे और फाइल के बाद डू नॉट लगाएंगे। अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो तो हम उसके बाद फाइल के बाद डू नॉट लगाते हैं। जबकि जब हम फाइल ही, शी, इट या वाई नाम के बाद डज नॉट लगाते हैं तो जो एस या एस का इजाफा हमने किया होता है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो अब हम चलते हैं और इसकी मिसालें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है, हमने कहा था ही, शी, इट वाहिद नाम, आई, यू, वी, दे या जमा नाम। ठीक है। तो हर एक की हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें और सिंपल मिसालों से। तो चलते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट पे है, वो स्कूल नहीं जाता है। अगर था कि वो स्कूल जाता है, अगर पॉजिटिव फिक्रा था तो ही गोज टू स्कूल। अब स्कूल नहीं जाता है, ही हमने कहा था कि अगर फाइल ही, शी, इट या वाई नाम हो तो डज नॉट लगाते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पर हमने गोस की जगह गो लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर डज आया है। क्या आया है? डज आया है। तो जब भी हम इसको नेगेटिव में तब्दील करेंगे तो डज की वजह से यहां पर वर्ब के साथ जो हमने एस एस का इजाफा किया होता है वो खत्म हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पे है, वो कपड़े धोती है, फीमेल है। शी, वो अगर नहीं धोती है, अगर पॉजिटिव कर दे तो शी वॉशिज क्लोथिस, शी वॉशिज दी क्लोथिस या क्लॉथ्स। लेकिन वो कपड़े नहीं धोती है, शी डज नॉट वॉश क्लोथिस या क्लॉथ्स। ठीक। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। लेकिन अगर ये होता कि बारिश होती है तो इट रेन्स। ठीक है। उस्मान झूठ नहीं बोलता है, उस्मान झूठ बोलता है, उस्मान टेल्स अलाई, उस्मान टेल्स अलाई। लेकिन उस्मान झूठ नहीं बोलता है, उस्मान डज नॉट टेल अलाई। अब ये टेल्स के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि हमने डज लगा दिया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या एस का इजाफा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, मैं वर्जिश नहीं करता हूं, मैं वर्जिश करता हूं। आई डू एक्सरसाइज,
आई टेक एक्सरसाइज, ठीक है, आई टेक एक्सरसाइज, आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज, ठीक है। हमने कहा था कि अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो डज नॉट लगाते हैं, अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जम ना हो तो क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तुम सच नहीं बोलते, तुम सच बोलते, यू स्पीक द ट्रूथ, यू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। एस या इसके इजाफा हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम एस या इसके इजाफा नहीं करेंगे। तो तुम सच नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है हम गाना नहीं गाते हैं, हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, हम नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वी do not sing a song, we do not sing a song। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वो नहीं क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जब भी कभी अगर फाइल सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो हम उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो तो हम फाइल के बाद डू नॉट लगाते हैं। क्लियर। इसके अलावा याद रखें, मैं बहुत जल्द आपको तमाम ये जितने भी मैं टेंसेस अभी पढ़ा रहा हूँ सिंपल तरीके से, इसी सिंपल तरीके से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, बहुत ही आसान है, आप स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, अपने बहन भाइयों को घर में पढ़ा सकते हैं, आप खुद बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF फॉर्म में, तो इंशाल्लाह वो PDF फॉर्म में फिर आपको मैं बता दूंगा जब मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से फिर सीख सकते हैं आसानी से। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इंशाल्लाह हम कल जो है ना नेक्स्ट उसमें फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे।